दोस्तों, टाइम से वीडियो आपको शुरू कर देता हूँ। इस बात को आप थोड़ा गहराई से समझें और गहराई से लें। देखिए, कल शाम को मैं जो कहता हूँ दोस्तों, मैं पीछे नहीं हटता। जो कहता हूँ। कल शाम को मैंने कहा था रिकवरी 100% होगी, बहुत ज़्यादा होगी, हो जाएगी, बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ेगा। लेकिन सुबह ही आज 8 बजे से पहले मैं अपने बयान से पलट गया और मैंने कल ये भी कहा था कि ओवरनाइट डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। और मैंने अगर नहीं भी कहा ओवरनाइट डेवलपमेंट, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ओवरनाइट डेवलपमेंट पे तो डिपेंड करता ही है। दोस्तों, वहाँ की महंगाई, यूएस के महंगाई के आंकड़े 8.3 कुछ गड़बड़ आए। इट वाज रिटन दैट इन्फ्लेशन नंबर्स आर हॉट। उनका लैंग्वेज दोस्तों ऐसा होता है। एंड उसने इंडिकेट किया कि महंगाई के आंकड़े ख़राब हैं। इतने में वहाँ के एक डायरेक्टर्स ने, जो इन्फ्लेशन कंसर्न था, बयान दिया कि वी आर नॉट इंटेक्ट टू एनहेंस ओनली 50 बेसिस पॉइंट, मे एनहेंस मोर इवन। उससे माहौल बिगड़ गया दोस्तों कि 50 पॉइंट तक ही हम सीमित नहीं हैं, इससे ऊपर भी हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे हाथ में इससे ज़्यादा बढ़ाने का पावर भी है। तो दोस्तों, उससे माहौल ख़राब हुआ। आज सुबह डॉ जोन्स फ्यूचर्स प्लस में था दोस्तों। मैंने समझ लिया था कि ये थोड़ा सा घुमाएंगे, प्लस में कर दिया पुंटर्स। और ये डॉ जोन्स फ्यूचर्स तो मुझे कुछ थोड़ा बनावटी सा भी लगा दोस्तों। पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर है, कहाँ से ये फ्यूचर को ग्रीन कर देते हैं। और एशियन मार्केट ने इनकी धज्जियाँ उड़ाई कि जब वो माइनस में खुले। SGX निफ्टी तो रात से ही रोता रहा, सुबह उसने आंसू बहाए। तो दोस्तों, जब हमारा बाज़ार खुला तब भेद खुला। मैंने उससे पहले ही 7:30 बजे वीडियो डाल दी कि भाई आज रोज़ बोलता हूँ, आज तक रोज़ बोला है रिकवरी ड्यूरिंग डे आएगी, रिकवरी ड्यूरिंग डे आएगी। आज दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि सर रिकवरी आएगी। मैंने नो किया। नो को मैंने छाप दिया, फिर डबल नो को छाप दिया। नो दोस्तों, डबल नो को ही मैं कट पेस्ट करता रहा आज व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी। मैंने बोल दिया था कि भाई रिकवरी के दूर दूर तक चांस नहीं है। 2-4 ने भाषा का प्रभाव हो सकता है, दूर किसी ने कुछ नहीं समझा तो दूसरे बच्चों ने उसको बता दिया। अभी दूर का मतलब है नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर इतना इंडिकेशन मैं दे देता हूँ आपको तो थोड़ा है क्या। किसी भाई ने कमेंट्स लिखा कि रात आप क्या कह रहे थे, दिन में आप क्या कह रहे थे, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अरे तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं। अगर तुम शेयर बाजार में काम कर रहे हो, ओवरनाइट डेवलपमेंट को कौन झेलेगा। चले माँ बाप का पैसा खोने के लिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती हैं और अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं। अगर आपको 100 में से 99 लोग प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और 1-2 बच्चा आपको इस तरह से बोल रहा है कि ऐसे लूज स्टेटमेंट मत दिया करो, ऐसे रजिस्ट करने वाली बात मत कहा करो। देखिए, जो साफ दिखाई दे रहा है वो तो बोला जाएगा। आज मैं अभी भी आपके सामने बोल ही रहा हूँ। ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होगा, चेंज तो स्टेटमेंट होगा। और मैं तो वैसे भी वैज्ञानिक कम फाइनेंस मास्टर हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आज मैंने बहुत लोगों को समझाया, बताया सुबह, और बिल्कुल भी टस से मस आज पहली बार मैं इतने दिनों में देख रहा हूँ दोस्तों। निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक टस से मस नहीं हुआ। नीचे की तरफ तो मूव करे, ऊपर की तरफ को मूव करने की उन्होंने कसम खा ली। और यूट्यूबर्स भी, दूसरे मेरे दोस्त लोग भी, रिकवरी होगी, हो गई, बस 100 पॉइंट की होगी, 200 पॉइंट की तो होनी है।
मैं तो नो ही नो करता रहा दोस्तों पूरे दिन। स्टॉक्स मैंने टाटा स्टील 1111 पे लगाया था, टच करके ऊपर भाग गया। मैंने पूछा, एजेंट से कहा कि आपको नहीं मिला, तो दोबारा जब 16,800 तोड़ा और फिर भी नहीं आया वो तो जब ज़्यादा 16,800 नीचे टूटा तब वो मुझे मिला और 1103 टच किया, 1101 रुपये पे वो नहीं आया दोस्तों। तो अब ये समझिए, जब 1101 पे नहीं आया, पहले 1111 पे नहीं आ रहा था, तो कोई कंपल्सरीली बेच नहीं रहा है, मजबूरी वश ही बेच रहा है। कोई किसी को शौक नहीं है कि टाटा स्टील को फेंक दो गिने चुने भाव में। तो मुझे ऐसा लगा दोस्तों, अच्छे अच्छे स्टॉक्स 2-2, 4-4 आप अच्छी कंपनीज के लेके, जिनके प्राइस बाई बुक वैल्यू कम हो। और भी इंडिकेटर्स होते हैं दोस्तों, ओनली प्राइस बाई बुक पे डिपेंड नहीं है भाई, गवर्नेंस भी है, उनके फ्यूचर्स भी हैं, सेल्स भी हैं। ऐसे स्टॉक्स को लेने का समय है। और ये मामला कब तक चलेगा दोस्तों? मुझे लगता है कि ये चलता ही रहेगा, और मैंने बहुत पहले बता दिया था 15 जून के आसपास तक ये मामला थोड़ा लूज ही चलता है। एवरी ईयर की कहानी है दोस्तों, ये कोई नई चीज़ नहीं जुड़ी इसमें। फिर बच्चे तीसरा सवाल पूछते हैं, सर जो खरीदे हैं बेच दें? अरे भाई क्यों बेच दो? आप कोई सामान खरीदते हो, क्या उसको नुकसान देख के बेच देते हो? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपके पास आपके अकाउंट में अच्छे कंपनीज के शेयर्स रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिविडेंड और जो भी एडवांटेज है वो मिलती रहेगी, उनकी अप्रिसिएशन होगा फिर निकाल देना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। आप कोई शेयर खरीदते बेचते हैं, नुकसान या फ़ायदा होता है तो उसकी जवाबदेही आपकी ही होगी, मेरा या मेरे चैनल का कोई उससे लेना देना नहीं रहता, नहीं है। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके शेयर बाजार में काम करें। ये मेरा डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ। पेडअप वालों को मैं व्हाट्सएप पेडअप वालों को अच्छे अच्छे स्टॉक सुझा रहा हूँ दोस्तों। ज़्यादा नहीं खरीद रहे तो 2-2, 4-4 आप खरीद कर रखिए, पोर्टफोलियो में संभाल कर रखिए। क्योंकि ऐसी राम कहानी सामने आई, स्पाइस जेट ले लिया, इंडिया बुल रियल एस्टेट ले लिया, और भी दोस्तों इतने ख़राब स्टॉक्स बच्चे लेके बैठे हैं पोर्टफोलियो में। तो ऐसा ना करें। अरे मैं तो फ्री में ही सलाह दे देता हूँ, एनालिसिस करके उनको अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ कि ये गिरने वाले नहीं हैं, गिर भी गए तो ये सबसे पहले उठ के भागने वाले भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं दोस्तों। तो अब ऐसे मुकाम पे आप अच्छे स्टॉक्स थोड़े थोड़े लेके अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड, कब तक बोल रहे बच्चे? जुलाई ऑनवर्ड फिर से दिए जलेंगे, बाजार फिर से संभलेगा। ऐसा नहीं है अभी से हल्ला मचा रखा है कि 12,000 तक चला जाएगा, अभी 10% और गिरेगा। एक तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट बोल रहा था अभी 10% और गिरेगा। एक सज्जन तो ऐसी भविष्यवाणी देता है कि हालांकि ओके गो हेड, पॉजिटिवनेस बहुत है उसके अंदर, होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना हो कि एनबीसीसी 100 रुपये क्रॉस करेगा और लोगों को भट्टा बैठा दिया, रिलायंस पावर 100 रुपये क्रॉस करेगा और लोगों को भट्टा बैठा दिया दोस्तों। और अभी भी वो सज्जन के जबान पे एबी, आदित्य बिरला कुछ कैपिटल या मनी या जो भी है, अरे इनके अलावा कोई दूसरे शेयर नहीं दिखाई देते क्या? बड़े अजीब इंसान हो। तो दोस्तों ज़्यादा बहकावे में भी किसी की मत आइए। मैंने तो 15 स्टॉक की आपको लिस्ट ही संभाल दी, प्राइस बाई बुक वैल्यू के साथ संभाल दी, उनकी लेटेस्ट कितने पे ले सकते हो, कहाँ तक गिर सकते हैं, रेट भी लिख दिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? शनिवार इतवार को और 15 की लिस्ट में उसमें जोड़ दूंगा।
और इस तरह से मैंने इस बाज़ार के बुल रनिंग के पहले भी मैंने 36 स्टॉक दिए थे आपको नवंबर में, मेरे याद है दोस्तों। उनमें आपने बहुत कमाया, कमाने वालों ने बहुत कमाया। मैं फिर से 15 की लिस्ट दे चुका हूँ और अभी 15 की मैं शनिवार और इतवार को जोड़ दूंगा। कल मार्केट गिरेगा दोस्तों, भविष्यवाणी ये है। जिससे आज टच से मस नहीं हुआ ऊपर की तरफ, रिकवरी बिल्कुल नहीं दिखाई दी। एक्सपायरी आज मैंने एक दोस्तों फॉर्मूला बताया था, अगर पुट कॉल रेशियो डाउन हो, आज 0.7 थी, और विक्स इंडिया ऊपर में हो तो बाजार गिरता है। उल्टा हो गया दोस्तों, उल्टा मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही बता रहा हूँ अपने आप को उल्टा। पहले पुट कॉल रेशियो बढ़ता था, इंडिया विक्स गिरता था तो बाजार बढ़ता मानते थे। अगर पुट कॉल रेशियो बढ़ा, 1 से ज़्यादा हो गया, 1.4 हो गया, और इंडिया विक्स नीचे 18 पे 17 पे आ गया, तो बोलते थे कि ओवरबोट है, गिरेगा। पुट कॉल रेशियो नीचे है 0.7, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर है 22, 23, 24, तो दोस्तों बताते थे ओवरसोल्ड है, शॉर्ट कवरिंग होगी, बाजार बढ़ेगा। उल्टा हो गया दोस्तों, ऐसे में बाजार गिरता है। आज गिरा है, कल भी गिरा था, मंडे को भी गिरा था, ट्यूसडे को भी गिरा था। पुट कॉल रेशियो कंटिन्यू डाउन ही आ रहा है, फिर भी बाजार गिरता जा रहा है। आज भी डाउन है। तो दोस्तों आज तो एक्सपायरी होगी, अब मंथली एक्सपायरी के लिए है, और आज तारीख है 12/7/19 और 19/7 26 को मंथली एक्सपायरी है। तो अभी 19 को वीकली एक्सपायरी है। बाजार नीचे की तरफ ही गिरेगा, मूवमेंट नीचे की तरफ ही रहेंगे दोस्तों। रिकवरी कल भी संभव नहीं है, क्योंकि आज हमारे 5 बजे महंगाई के डाटा आएंगे, इन्फ्लेशन के। अगर यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है तो दोस्तों अपने RBI गवर्नर फिर से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने में ढील नहीं देंगे। नंबर 2, रुपये का 77, आज कोई सज्जन बता रहे थे 79 हो जाएगा। दोस्तों बहुत फर्क पड़ेगा, लुट जाएगा। 85% इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल गल्फ से और इधर उधर कंट्रीज से, बहुत रुपया चला जाएगा। और रुपया नहीं खाते वो, डॉलर चाहिए उनको। तो दोस्तों तिजोरी में डॉलर देखने पड़ेंगे RBI को। दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स 104 तो चला गया था शायद, वो भी एक खतरनाक है। FII बेच के जा रहे हैं, अब अपना डॉलर लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे इनोसेंट इन्वेस्टर हैं कि सर रुपया ले जाएंगे। रुपया क्यों ले जाएंगे भाई, जब वो आए थे तो डॉलर लेके आए थे, आपका रुपया मजबूत हुआ था। अब वो जा रहे हैं अपना डॉलर लेके, तो आपका रुपया कमज़ोर हो रहा है। कारण असली ये है। तो दोस्तों इसके लिए भी परेशानी होगी, रुपया कमज़ोर होने पे, ब्याज रेट बढ़ने पे भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें ऑटो एंड दूसरे जो लोन वाले लोग हैं उनको असर होगा। तीसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला के ये इकोनॉमिक कंसर्न मैटर्स हैं जो काफ़ी अफेक्ट करते हैं कंट्री की प्रोग्रेस को। और ये सब ग्लोबलाइजेशन है। टेक कंपनीज, वहाँ अगर रेट बढ़ते हैं तो टेक कंपनीज की इनकम पे फ़र्क पड़ेगा, आमदनी आना डिले हो जाएगी। हमारे ये जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उनको कच्चा माल इंपोर्ट करेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा।
तैयार माल एक्सपोर्ट करेंगे तो फ़ायदा होगा। कुल मिला के दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बाज़ार स्टॉक मार्केट में एक कंपल्सरीली ये उतार चढ़ाव तो आता है, बाज़ार गिरता भी है, बाज़ार चढ़ता भी है, डिमिनिश कभी नहीं होता दोस्तों। मैंने तो कभी नहीं देखा 40 साल में। एक बार 15 दिन के लिए बंद हो गया था बाज़ार, वो दूसरी बात थी। एक बार डॉलर ख़त्म हो गए थे, चंद्रशेखर जी गोल्ड रख के आए थे इंग्लैंड में, वो दूसरी बात थी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने संभाला, फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, फिर प्रधानमंत्री रहे 10 साल। FII का काफ़ी पैसा आया लगा, और वो टेलीकॉम में भी आए, माइंस में भी आए, घोटालों को भी उम्र दी गई। फिर मोदी जी ने अपना संभाला, काफ़ी लोगों को उम्मीदें जगी, और पैसा आया। तो ये तो पैसे का आना जाना लगा रहेगा, और आप जब आपको लगे तो कमज़ोर स्टॉक्स बेच दीजिए, जब आपको लगे अच्छे स्टॉक्स खरीद लीजिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं आपको अपने वीडियो में रोज़ नई नई बात बता देता हूँ, आज भी बता देता हूँ दोस्तों। दिवाली की तरफ जुलाई ऑनवर्ड जैसी मार्केट चलेगा, बहुत कंपनी बोनस लेके आएंगी, बहुत कंपनी अच्छे डिविडेंड्स अभी भी लेके आ रही हैं, बोनस लेके, रिवार्ड लेके आएंगी, ताकि इन्वेस्टर्स को लालायित किया जा सके। IOC है, HPCL है, BPCL है, बालमल लोरी है। अरे बात ही बात में बहुत कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत दिन हो गए इनको बोनस दिए हुए, ड्यूज हैं इनके ऊपर। तो कल के मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आप P/B कैलकुलेट करिए। दोस्तों आज के वीडियो में बताता हूँ आप कंपनीज ने, किस कंपनी ने कब कब बोनस दिए और अभी ड्यू है या नहीं है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। नहीं तो मैं शनिवार इतवार को आपको लिस्ट बना के पेश कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट्स में, या टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप पे तो मैं करूँगा ही करूँगा। उनको तो मैं वैसे भी जब एनालिसिस करता हूँ किसी स्टॉक का तो डिटेल बता देता हूँ कि भाई इस स्टॉक ने, इस शेयर ने इतनी बार बोनस दिया है। जैसे हरकुलिस होस्ट है, 2006 में बोनस दिया था दोस्तों, मैंने 100 शेयर खरीदे थे, 200 हो गए। 2012 में फिर दे दिया, 400 हो गए, 1:1। 70 रुपये में खरीदा था दोस्तों, अभी शायद 100, पिछले साल 180 में पिछले साल बेचा। कैलकुलेट करोगे तो शायद गोल्ड को भी आगे निकल जाता है। इक्विटी एप्रिसिएशन गोल्ड को भी पछाड़ देता है। एक छोटी सी एक एग्जाम्पल बताई है मैंने आपको, और दिल की बात बता दी है आपको। तो मैं एक बोनस किसने दिए, कब कब दिए, एक लिस्ट बना कर आपको पेश कर दूंगा। उसी के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को सजाइए। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने हरकुलिस होस्ट की बताई, बजाज की कंपनी है। अभी फिर 130 के नीचे आज मिला नहीं मुझे, मैं फिर तलाश में हूँ। अच्छे खासे स्टॉक्स लेकर रखूँगा, बहुत मजबूत बैलेंस शीट है दोस्तों 20 मिनट का वीडियो हो गया। बाज़ार तो गिरेगा, कमज़ोर है, कमज़ोरी बरकरार रहेगी, और अगर बाज़ार कल गिरा तो अगले हफ्ते और ज़्यादा गिरेगा दोस्तों। इसी भविष्यवाणी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।